स्टार्ट। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हाईफ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में दोबारा आपकी खिदमत में लाइव हुए हैं आज़ान के बाद। तो चूँकि आज़ान हो गई थी तो उसके बाद हमने जो है ज़रा थोड़ा सा शौक करना शुरू कर दिया था। उस्ताद हबीब मुगल साहब की तरफ से उनके कबूतरों का हम शौक कर रहे थे। साधना जो उनके घर के कबूतर हैं उनका हम शौक कर रहे थे और आपको भी इनका शौक करवाते हैं। सबसे पहले बड़ी जो फीमेल है इसका शौक करवाते हैं। अभी भाई हमारे साथ ही हैं, अभी भाई बोलते रहेंगे दरमियान में निकालने से। ये अभी भाई को पकड़ा दे, 1 मिनट के लिए पकड़ ले। हाँ मैं पकड़ लूं। ये जितने साधना ब्रीड इनके पास है उनमें माँ है मेन उनकी। क्या बात, बहुत ही आला बात है। ये देखिए पर कितने शानदार इसके, चढ़ाव बड़ा अच्छा परों का, तीखे परों की मादा और मेन ब्रीडर मादा है और खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप। इसके बाद इसका ही बेटा दिखाते हैं आपको। बेटा इसका, हाँ जी ये इसका बेटा। ये इसका बेटा। ये देखें, अभी भाई को हमने ज़हमत तो दी है, चलें आपको शौक भी करवा दें। और ये इंशाल्लाह अच्छे कबूतर, परवाज में भी अच्छे होंगे। बहरहाल ये उनका एक अपना शौक है। कलर में भी बड़ा अच्छा है, लेकिन अभी चूंकि पूरी उम्र का नहीं है, माँ ही है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता और गहरा होता चला जाएगा। ये अभी भाई कितनी एज होगी इसकी? ये 4 साल का है। 4 साल का, लेकिन माँ इसकी कितनी एज की? माँ तो माशाल्लाह 8-9 साल की। हाँ मतलब वो उस उम्र में जाके ये गहरा होगा। हाँ जी शाह साहब, इतने ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि एक दफ़ा इसकी फीमेल जो है वो एक्सपायर हो गई मुझसे। ये मैंने फीमेल्स में फेंक दिया, ये जोड़े नहीं लगता था, बोलता नहीं था। हाँ जी, अंडों में हो तो आप इनको छेड़ लें। ये पहला धागा साफ है। अभी इस दफ़ा इसी सीज़न में इसको लगाया है। जवान पट्टा है। हाँ जी ये जवान पट्टा है। ले जी, ये इसी मादा का? जी इसी फीमेल का। वाह, माशाल्लाह। और मेरे ख्याल कमजोरी की वजह से भी नहीं अच्छे आए हुए इसके। नेक्स्ट जो निकालेगा अच्छे निकालेगा, क्योंकि उम्दा शुंदा तो बहुत शानदार है इसका। हाँ वीकनेस है ये। सर्दियाँ भी है ना, तो उस हिसाब से कबूतर को नहीं रखा जाता। तो थोड़ा उनके जो उनका वैसे एक कुदरती माहौल है उसके मुताबिक कबूतरों को रखा होता है, तो इसलिए नहलाइयाँ भी कम होती हैं सर्दी की वजह से। बहरहाल एक अच्छा कबूतर है शाह साहब। ये ना बनते ही जाके 2-3 साल बाद है। कलर मतलब। हाँ जी, कोई मुझसे कहता है ना कि यार अभी भाई मुझे आप कोई साधना कबूतर दे दें, मैं उसको कोई फीका दिखाता हूँ ना तो वो कहता है हमें ये नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब लोग पता नहीं ना, पता नहीं है, वो समझते हैं कि भी वो ये इमामदीन है। अच्छा ये इमामदीन, ये इमामदीन। इसके बाप का भी आपको शौक। जी ये इमामदीन कबूतर है। अभी भाई फर्क कैसे पता चलेगा इमामदीन का? पता क्या, असल में साधना तो ये इमामदीन सी बने हैं, लेकिन आपने ये नोट किया उनके जो सारे फीके हैं। हाँ। और वो उनमें ग्रे टाइप ज्यादा है, ये सुनहरे हैं।
सही। बड़ा पुख्ता कबूतर है जी। कहेंगे तो कर लेंगे भाई, फिलहाल तो नहीं करते। हाँ, उनमें होती है वो लगड़ मारी है। ये तो केज बर्ड्स हैं सारे। ये फीमेल, ये भी मामदीन है? हाँ जी, ये इसके साथ। अच्छा, इसकी मादा है जी। ये क्या बात है, बहुत ही आला, बड़ी खूबसूरत। उस्ताद हबीब मुगल साहब के कबूतर आपको दिखा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कबूतर अच्छे लग रहे होंगे और पसंद आएंगे, उम्मीद है। माशाल्लाह। अभी भाई इनको कभी आपस में भी लगाया, साधना और इमामदीन को? जी भाई, लगाया। लगाया। क्या रिजल्ट आया? मैं एक पट्ठा आपको दिखाता हूँ। उसकी माँ साधना है और बाप उसका इमामदीन है। वो मैं पट्ठा आपको दिखा। अच्छा, माँ साधना, माँ उसकी साधना। ले जी। ये अब हम देखेंगे जो इमामदीन और जो साधना का आपस में लगा के बनाया हबीब भाई ने, उसको भी देखते हैं। असल में रिजल्ट तो मतलब स्ट्रक्चर वाइज तो सारे कबूतर ही बड़े अच्छे आ रहे हैं, परों के भी अच्छे आ रहे हैं। हमने सिर्फ ये देखना है कि फ़र्क कहाँ आया, कलर में या किस चीज़ में आया, वो चीज़ हमने जो है इसमें नोट करनी है, वो देखनी है। देखते हैं कि कोई फ़र्क आता है कि नहीं आता, कि या ये दोनों एक ही कबूतरों के दो नाम हैं या अलग अलग नाम है। तो ये चीज़ अब वाज़े होगी देख के, या और कोई अच्छी चीज़ बनती है और खूबसूरत बनती है। ये इसकी माँ जो है वो साधना है। वो बड़ी वाली की कोई और? नहीं, और है। अरे अभी इस कलर को हम क्या कहेंगे, ये भी साधना कहलाएगा कि इमामदीन कहलाएगा? शाह साहब, मेरी नजर में तो ये ना उधर रहा है ना उधर रहा है, ज्यादा ये इमामदीन की तरफ चला गया। ज्यादा इमामदीन की तरफ? हाँ जी। ले जी। ये कितनी देर का है? बहुत अच्छा। कलर वाइज तो मुर्गा बार बार बोल पड़ता, कलर वाइज भी बड़ा अच्छा बना है। ये कितनी देर का पट्टा? ये 2 साल का। 2 साल का भी। तो ये चोंच का रंग ये बड़ा पुराने कमगरों की तरह की नहीं हो गया, थोड़ा सा येल्विश? हाँ जी, पन आ गया। तो मतलब दोनों के पीछे है तो कमगर ही ना? हाँ जी। अभी भाई असल कमगर जो है वो किस तरह के हुआ करते थे? आपने तो देखे होंगे ना 2003, 4 में, 5 में, तब तो होते होंगे कमगर के नहीं? शाह साहब, जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना ना, मतलब कसूर में, जो हमने कसूर में सुना, वो उसके मुताबिक मैं आपको एक कबूतर दिखाता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक हो गया। वो थोड़े वजूद में भी भारी थे, तो थोड़े लेंथी थे। अभी भी नईम भट्टी साहब की तरफ वही है कबूतर। हाँ, गए हैं हम, गए, हाँ जी, देखे भी हैं, बिल्कुल वही कबूतर। उनकी जमीन भी सफेद थी। अच्छा, हमने सफेद जमीनों में कबूतर जो एक भाई बताते हैं कि जी किसी वक्त में कसूर में एक जीरे कबूतर हुआ करते थे सफेद जमीनों में। हाँ
हाँ जी, मैंने भी सुना है। जो अपना शाह साहब है ना, जफर शाह साहब, वो कहते हैं जब ये मगर कबूतर मशहूर हुए हैं ना, तो कहते हैं मैं बिल्कुल नौजवान था उस वक्त। कहते हैं मैं उनकी तरफ गया हूँ, तो कहते हैं उनमें जीरे कबूतर भी निकले हुए थे उन कबूतरों में। बिल्कुल। हाँ जी। इसका मतलब तो प्रिय है कि जीरा कलर जो है इनका असल कलरों में से ही एक कलर है। हाँ जी। अल्लाह कैसे अच्छा, मुझे लगता है ज्यादा आपको रेड आइज का शौक रह गया, टेडी वेडी नहीं है अब। जी जी, ज्यादा रेड आइज है। ये शाह साहब, ये वो कबूतर है जिसको आप कह सकते हैं कि ये अपने अबौजदाद के रंग के बहुत करीब है ये कबूतर। अच्छा। हाँ जी। शाह सिरा सा। हाँ जी। नहीं जी, उस्ताद मोहतरम हबीब मुगल साहब कह रहे हैं कि ये अपने आबाओ अजदाद के बड़ा नजदीक, मतलब जो कमगर जिनको कहते थे उनके नजदीक जाके ये लगता है कबूतर। वाह। पल्ला भी छोटा है इसका। हाँ जी, लेकिन शाह साहब इनका हमारी इसी छत पे रिजल्ट आया हुआ शाम तक। और आपने इनको क्यों नहीं चलाया? और मौजूदा उस्ताद हैं वो इसके वेट को पसंद नहीं करेंगे, इसके जिस्म को पसंद नहीं करेंगे। वो तो एक खेत जत्ते होंगे। हाँ जी। अभी मैंने आपको एक बात की थी ना जी। पहले, जब मतलब स्टार्ट होने से पहले, वो देखें इसमें ये अलमारी वाला कबूतर है, ठीक है। इसको भी आप कह सकते हैं कि ये अबाउट 90% प्योर कमगर है। सही। उसमें वो देखें। हाँ जी। लेकिन इसमें नहीं है वो बात। जो अहमद भट्टी साहब है ना, अल्लाह ताला उनको वरीक़े रहमत करे, एक दफ़ा उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा ये जो डब वाले कबूतर है ना, वो ओरिजिनल कमगर भी निकालते हैं। सही। जो पुराने डब वाले, असल डब वाले जो हैं, कांटों वाले और हाँ जी, उन्होंने कहा वो ओरिजिनल कमगर भी निकालते हैं। और आपको बताऊं, इसका माँ बाप जो है डब वाला था। अच्छा। हाँ जी, इसका माँ बाप डब वाला था। सही है फिर तो। हाँ जी। और लेकिन इसने अभी तक, ये मेरे 8-9 साल का है, डब वाला नहीं निकाला। ये इसको कोई कह नहीं सकता डब वाला है। इसने निकाला है डब वाला? नहीं, निकाला भी नहीं। कभी नहीं। वो मतलब सही बेस पे चला गया। हाँ जी। माशाल्लाह, क्या बात है। मेरे ख्याल एक दो नीले दिखा दे। मैं इसकी फीमेल का पूछूं? ठीक हो। ये देखें जी, ये अलमारी वाले कबूतर हैं, बड़े ही शानदार, बड़े खूबसूरत कबूतर हैं, और इनका रिजल्ट भी बड़ा रहा है, तारीख में बड़ा नाम है अलमारी वाले कबूतरों का। चील भी कितना ऊपर भी बोलती है तो आवाज आ रही है। जी, उस्ताद हबीब मुगल साहब के ये कबूतरों में बड़ा कुछ आपको देखने को मिलेगा। प्रदीप साहब, पूछते हैं जी, ये भी हबीब भाई से पूछेंगे। ये ले। इसकी फीमेल जी, इसकी फीमेल है? नहीं, ये मैं गलती से ले आया, ये बेटा है इसका।
मैं इसका नारा आपको दिखाता हूँ। इसका ये भी वही है अलमारी अलमारी वाले। इसका बेटा पहले देखा जी, ये देखें अब मादा। अच्छा जी, हमारा ये जो पेज है इसको ज़रा फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अहबाब, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोगों को के साथ जुड़े रहें। तो हम ये एक नया पेज हमने स्टार्ट किया हुआ है और अभी इसको भी हम चला रहे हैं, दूसरे पेज को भी चला रहे हैं। आप दोनों भी हमें देखते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इस पर आ जाएं ताकि हम कन्वर्ट करके इसकी तरफ आ जाएं। तो ये ज़्यादा बेहतर है पेज उसके निस्बत। शाह साहब ये बड़ा अलमारी वाला है, वो इसका पट्ठा था। अच्छा, वो इसका पट्टा। हाँ, वो गलती से बस सामने वो आ गया। हाँ जी, तो बड़े ह्यूज साइज में। हाँ जी, माशाल्लाह जी। नहीं जी, ये मेन कबूतर असल जो है ना वो ये है, बड़ा अलमारी वाला। इसका पट्टा था जो पहले देखे। अभी भाई एक आधा ना कोई नीला जरूर दिखा दीजिएगा, आजकल लोगों को बड़ा शौक पड़ रहा है नीलों का, पूछते भी हैं। और वाह वाह, ये तो है यार। सोना बड़ा पूरी छाती है इसके पास, छाती नहीं बल्कि छाता पूरा। बड़ी नायाब कबूतर है, पुराने कबूतर हैं, बहुत मुश्किल से ये नजर आती है। मेरे ख्याल नईम भट्टी साहब के पास अब तादाद में आपको नजर आ जाए तो आ जाए प्योरिटी में, वरना अलमारी वाले कबूतर अब मेरा ख्याल है बहुत कम लोगों के पास ही शायद होंगे। ऐसी है कि नहीं? हाँ जी। साधना, साधना में से ये भी कलर निकलता है, बिल्कुल पहले फीके होते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वक्त के साथ ये कलर नहीं जी, ये भी नहीं। सुन तो ली होंगी आपने, अभी भाई बता रहे हैं कि ये साधना में ही है। वाह वाह, नीला कह रहे हैं। हाँ जी, एक दो ही ले आए बेशक। साधना में ये भी देखेंगे, और इसका पल्ला देखें कैसा शानदार। आसिफ इकबाल साहब आने दें, हबीब भाई को हम दे देते हैं सर, अभी सलाम दे देते हैं। वजन फरजैदी साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये उस्ताद मंजीत सिंह साहब, नुमान भट्ट साहब, उस्ताद कामिल जैदी साहब, तनवीर कुरैशी साहब, उस्ताद खुरम साकिब साहब। खुरम साकिब साहब तो वैसे अब उम्रे पे गए हुए। ये है जी, कैसी शानदार और खूबसूरत आंख का मालिक है, देखें भाई मंजीत भाई। ये साधना कबूतर है, साधना। ये जी हबीब भाई के। अच्छा जी, बाकी कबूतर सारे जो भी हैं ये हबीब भाई के पुराने कबूतरों में, ये हबीब भाई की पहचान बने हुए हैं ये कबूतर, और इनका बड़ा रिजल्ट भी रहा है। ये है जी नीले कमगर। वाह यार, बड़ा कबूतर है, क्या बात। अभी भैया नीले सिर्फ नीले ही निकालते हैं? नीले निकालते, कभी कोई चीना, कभी वो सिलेटी? अब मैंने खुद बनाए हैं, इनमें अलमारी वाले डाल के बनाए। हाँ, खुद नहीं इन्होंने निकाला। ये जो आपने पकड़ा हुआ ये एम है, एम ब्रीड है। एम से मुराद M1, मतलब दो ब्रीड्स है पुराने जो। हाँ, सही। ये जो है ये W है। इनकी आंख में भी फर्क है, नोक में भी फर्क है, अच्छा, जिस्म में भी फर्क है। एक यूं है और एक यूं है। हाँ जी, है? हाँ जी, वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट मतलब कह लें आप। जी जी। वाह वाह वाह,
शाह साहब इसको अलमारी वाले से डाल के ना ये डब्ल्यू को तो चीने बनाए थे। अभी 4 या 5 कली का बच्चा था, 6 बजे तक चला गया। क्या बात, बहुत आला, ये तो है भी बड़ा शानदार। इससे कोई अंडा शंडा तोड़ा हुआ है मुझे लगता है, इससे कोई अंडा शंडा तोड़ा हुआ है, हो सकता है। बड़ी स्मेल आ रही है। अच्छा, अंडा वगैरह भी टूटा है इसका, इसकी वजह से। अभी भाई मेरा ख्याल है कि आपके पास टाइम भी कम है, जी जी तो आपने जाना है और 2-3 छोटे छोटे सवालों के छोटे छोटे जवाब आपसे ले लें। जी जी बस छोटी छोटी बातें करेंगे, ज्यादा बड़ी नहीं, ताकि ना हम उस पे मतलब अब आए हैं तो कोई फायदा तो होना चाहिए ना लोगों का। जी जी। अगर कोई बीमारी आ जाती है, सिर्फ मुख्तसर आपने जवाब देना है, छोटे छोटे। अगर कोई भी बीमारी आ जाती है तो उसके सिम्टम्स को देखने के बाद डायरेक्ट उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। डायरेक्ट मतलब? डायरेक्ट के मतलब जी ये साल्मोनेला की आई है ना, तो ये बॉटल मिली, इसके ऊपर साल्मोनेला लिखा है, तो बस वही देना शुरू कर दें फौरन ही। हाँ जी, फौरन करें इलाज। ठीक हो गया। देसी टोटकों से अवॉइड करना चाहिए उस वक्त में जब वायरस पड़ जाए। शाह साहब पता क्या, 2 चीज़ें मैंने 2 चीज़ें पहले 2 पॉइंट्स बताए थे, 2 पॉइंट्स मैं अब बताता हूँ। एक कि जो मेडिसिन आपने तैयार करनी है ना, वो 1 लीटर पानी में ही तैयार करनी है, चाहे आपके 4 ड्रिंकर लगते हों, चाहे आपका 9 लीटर पानी लगता हो, अलग अलग ही बनाएं। हाँ जी, 1 लीटर तैयार करनी है। क्योंकि अगर कबूतर आप कहते हैं जी मेरा 9 लीटर पानी लगता है, 9 लीटर दवाई बना के रख देंगे, तो वो कबूतर ओवरडोज हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है, मैंने जब भी कभी मुझे ज़रूरत पड़ी है, होता ही है कि जब मौसम पलटता है ना तो आँखों का मसला आता है। हाँ जी, ठीक है, ये मेरे यहाँ पर भी आ जाता है। उसके लिए मुझे एंटीबायोटिक यूज़ करनी पड़ती है। मैं अक्सर डॉक्सी करता हूँ, या फिर जब डॉक्सी भी नहीं ना काम करती, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि डॉक्सी भी नहीं काम कर रही और एक आँख स्पेशली लेफ़्ट आई जो है ना वो मुतासर हो रही है, मतलब खब्बी अख जड़ी जी जी, वो ज़्यादा मुतासर हो रही है और इंज लग रहा है कि थल्लों चर्बी निकलती पई है। सही है। हाँ, तो फिर टेट्राक्लोर जो है ना फिर उस यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, जब मैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आंखों की बीमारी नहीं पड़ती। जब मैं टेट्राक्लोर यूज कर लेता हूँ ना, उसके बाद शायद कोई भी एंटीबायोटिक यूज कर लेता हूँ, तो फिर होता ये है कि वो जो है ना अपना, उसके बाद जो प्रोबायोटिक का मेरा कोर्स होता है ना वो बहुत लॉन्ग होता है। उसमें पहले तो मैं प्रोबायोटिक्स उनको करवाता हूँ जब ठीक हो जाते हैं, उसके बाद सिरका भी प्रोबायोटिक है, जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज इसमें होते हैं वो, उसके बाद फिर उसका कोर्स होता है कुछ दिन छोड़ के। उसके बाद जो है ना, अगर आप अपने कबूतरों को ये उबले हुए ठंडे पानी में 1 चम्मच दही मिक्स करके पिला दें, ये बहुत ही फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, ये 3 काम मैं लाजमी करता हूँ। उसका फ़ायदा मुझे ये होता है कि जब मैं नेक्स्ट वही सेम एंटीबायोटिक यूज़ करता हूँ तो वो फ़ायदा दे जाती है। जी जी जी, सही बात है। प्रोटेक्सिन बड़ी अच्छी चीज़ है। हाँ जी, मैंने मतलब हम 4-5-6 साल से भी ज्यादा हो गए, मतलब और भी ज्यादा हो सकते हैं ना, तब से हम यूज करें प्रोटेक्सिन। बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा चलिए, ये तो हो गया बीमारियों पे। अब मतलब छोटे छोटे सवाल हैं। आपने कबूतर पुराने देखे हैं, सारी दुनिया को पता, हमें भी पता। सिर्फ 2 लफ्जों में बता दें, टैडी होते कैसे थे? टैडी कबूतर होते कैसे थे? जैसे आज नहीं, बस ये बता दें। टैडी कबूतर अगर आपने पुराने देखने हैं, जिस तरह वो होते थे, तो जो मैंने लाला यूसुफ साहब से बात सुनी है या फिर मियां नज़ीर साहब से बात सुनी है, वो आप आज भी मैरों वाले कबूतर देख लें। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। आज भी उनमें उन्होंने कोई दूसरा तीसरा पर नहीं डाला। बाकी दाएं बाएं जितने भी कबूतर हैं उनको उनकी मेकिंग की गई, क्योंकि लाला जी भी कहते थे कि पुत्र इन्हों जो होए, मतलब स्टार्ट होए सी ना, इन्हों भेड़ अखे कबूतर कहते सन। भेड़ अखे कबूतर के बिल्कुल सफेद आंख थी, चांदी सी आंख थी। तो
तो कहते हैं ये क्रॉस मांगते होंगे सन, क्रॉस दे के उड़ाओ तो बहुत अच्छे उड़ते सन। सही है। ठीक है, फिर चौधरी साहब ने इस चीज की हाजत को दूर कर दिया, उन्होंने मगर क्रॉस दे दिया और इस तरह चला दिया कि तो खत्म ही होगी बात, अब क्रॉस देने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हाँ, वो लोग उसी को प्योर मानना शुरू हो गए। ठीक है, तो अगर किसी ने देखना, बल्कि एक दफा मैंने एक बड़े सीनियर उस्ताद से सुना था, नाम नहीं उनका ले सकता, फिर इख्तलाफात बन जाते हैं। उन्होंने कहा जब आपके टैडी कबूतर बिगड़ रहे हो ना, तो अगर आपके पास मैरों वाला कोई अच्छे पर पुर्जे का कबूतर हो पुराना, तो वो डाल लें, कबूतर ठीक हो जाएंगे। क्योंकि टैडी कबूतर वो कबूतर है, आपको पता ही है, बड़ा मिक्सचर है इसमें, इसमें बहुत ज्यादा मिक्सचर है। फिर ये रंग बड़ी जल्दी खराब कर लेते हैं। हाँ जी, जोंसरे और यहाँ से डब्बे से और अजीबोगरीब काफी निकल आते हैं। बिल्कुल। ये आप दिखा रहे हैं कि आपके पास शायद 29 वैसे निकले हों या 25 निकले हों, लेकिन आपने फट्टी पे 10 एक जैसे लगाए हुए हैं। बिल्कुल ऐसी। ठीक है, तो उन्होंने ये बात की थी और मैं भी इस चीज से बाकायदा इत्तेफाक करता हूँ। आपके पास बड़ी कलेक्शन रही है टेडियो हाँ की। जी, पहले किसी वक्त में एक टेडियो की कलेक्शन थी आपके पास, वो इसलिए एक्सपीरियंस तो होगा। शाह साहब देखें, पता कि सुहेल खान साहब कहते हैं कि कबूतर की जो पलक है ना, वो आपको बताती है कि कबूतर में नमी कितनी है, खुश्क हो गया क्या है। ठीक है, जितनी नफीस पलक और नम होगी ना, वो कबूतर ठीक होगा। आप टैडियों में ये नुक्स लाजमी देखेंगे, खुश्क हो जाती है, खुश्क पलक होगी उनकी। जब आप उसके साथ कोई अच्छी फीमेल कोई इस तरह से मिल जाए, कोई ऐसा मेल मिल जाए, आप डालेंगे, आपको साथ ही रिजल्ट उनका और नजर आएगा। आप पेड़ लगाते हुए किन किन चीजों का जो है जायजा लेते हैं, मुआयना करते हैं और फिर पेड़ लगाते हैं? ब्लड लाइन उसमें देखते हैं सबसे पहले ब्लड लाइन के बाद जो है ना पॉइंट्स होते हैं कबूतर में होते हैं। और बाद का जब आप पॉइंट्स देखते हैं ना, तो आपको कलर पे जो है ना कंप्रोमाइज करना पड़ जाता है, क्योंकि कोई ऐसा मेल आपके पास आया है जिसके लिए आपको फीमेल नहीं मिल रही। ठीक है, उसी कलर में और पॉइंट्स में, उसको जाया तो नहीं करना, चलाना तो लेकिन आपके पास कोई एक और फीमेल है लेकिन उसके पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो फिर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। मेरी यहाँ पे ये जो अपनी ये छोटी सी दुनिया है, इसमें मेरी ये कोशिश ये होती है बिल्कुल कि जो ये छल्लों वाले कबूतर है ना, अलमारी वाले, इनको दूसरे बगैर छल्लों वालों में ना डाला जाए। सही, मेरी ये कोशिश होती है। अगर आपने ये कबूतरों का शौक किया, आपने नोट किया होगा, दोनों के सब्ज कलर में भी फर्क है, एक का सुनहरी है, एक का डार्क ग्रीन है। बिल्कुल ऐसी। ठीक है, तो मेरी ये कोशिश होती है दोनों को मिक्स ना किया जाए। लेकिन जब आप ये मतलब आपके पास एक ऐसा अच्छा नार है और आपके पास कोई फीमेल उसके मतलब नहीं है, तो फिर आपको मजबूरन कोई ना कोई ऐसा फैसला करना पड़ता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, ये बात सही हो गया। अच्छा, सियालकोटी कबूतरों में अच्छे कबूतर क्या शुरू से ही वजनी देखे हैं आपने? नहीं, बहुत। मैंने ये जो आपने एक मगर कबूतर देखा ना, जिसका आपने कहा यार ये ह्यूज साइज का है, आप यकीन करें ये भी उसके मुताबिक बहुत बड़ा है। सही है। मैंने जो कबूतर देखे हैं 35 वाले, जो हमने ये सामने छत है यहाँ पे उड़ाए भी हैं, वो बहुत शेड्यूल साइज के थे, बहुत शेड्यूल साइज के और बड़ा स्मार्ट। और रहे भी मैंने आपके वो पुराने घर में देखे भी थे। हाँ जी कामरान भाई, इसमें एक और बहुत बड़ी चीज है। आप यकीन करें कि उनमें एक हमारे पास फीमेल थी, 2-2 कनियों पे वो निकल जाया करती थी। इस वक्त यहाँ पे आबादी कम थी, ज्यादा प्लॉट थे, वो मतलब घूमना शुरू, 2-2 कलियों पे, इतनी ज्यादा उसमें तेजी थी। ठीक है, अब मैं पीछे गया था शौक करने के लिए सियालकोट में, तो वो पकड़ के यूं फेंक रहे हैं और वो गिर रहे हैं। हालांकि वो मैंने आपकी बात कोट की थी, वो जो आपने की थी शेख अफजल साहब वाली। उन्होंने कहा मैं ऐसा कबूतर ही नहीं रखता, मैं पकड़ के पहले छोड़ता हूँ, जो चल के जाए मैं उसको फारिग कर देता हूँ, जो उड़ के जाए मैं उसको रखता हूँ। अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे। देखें, ये छोटे छोटे पॉइंट ही होते हैं, लोग बेशक इनका मजाक उड़ाएं, जो मर्जी करें, हमने इन चीजों से बहुत चीजें हासिल की हैं, सीखा, बिल्कुल सीखा, हाँ जी, हकीकत है। और हमने इसको अप्लाई करके देखा है बकायदा, उसमें मतलब पता लगा कि यार वाकई कोई चीज है इसमें।
बिल्कुल सही। आगे जो कबूतर परवरिश चल रही है, इसके मुताबिक आप इस वक्त पाकिस्तान को किस जगह पर देख रहे हैं? भाईजान पाकिस्तान को, ये मेरा लास्ट बात करें, हाँ पाकिस्तान का मैंने एक यहाँ पे पोस्ट की थी। मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये देखता हूँ कि हमारे शौक में ये जो झूठ और ये जो चीज़ें शामिल हो गई। आप देखें, मैंने एक प्रोग्राम देखा, उसमें मुझे बड़ा मज़ा आया। उन्होंने ये जो लव बर्ड्स, मैंने स्टेटस देखा हाँ, आपका। हाँ। उसमें भाईजान उन्होंने ना घर की औरतों को ये रखवाए हुए हैं जो अपना किचन खुद चलाना चाहती हैं। बिल्कुल ऐसी। ठीक है, और वो चला रही हैं और वो उस बंदे को बड़ी दुआएं दे रही हैं। जिसने भी ये इनिशिएटिव लिया है उसको बड़ी दुआएं दे रही हैं, क्योंकि एक जो हाउसवाइफ है ना, उसने घर में रहना है, उसने दाना डाल देना, ये करना वो करना, उसने उनकी देखभाल कर लेनी है। ठीक है, अफसोस ये है कि हमारे यहाँ पे जो कबूतर हैं, इतने ज्यादा सेल होने के बावजूद फिर भी इस पे अजारादारी चंद एक घरों की, महंगा कबूतर उनका सेल होता है। ठीक है, बेशक 10 में से 2 सही निकले, मैं ये आपको बिल्कुल मतलब सही। पते की बात बता रहा हूँ। बेशक 10 में से 2 सही निकले, हो सकता है 10 में से 1 सही निकले, लेकिन अजारादारी उनकी है। ठीक है, वो आगे देना नहीं चाहते। वजह क्या है कि मेरे पास अगर एक मिसाल है, लाख रुपए का पेयर आ जाता है तो मैं उसके बच्चे 5000 रुपये पर दे दूंगा, तो उनकी दुकानदारी खराब होगी। बिल्कुल ऐसी। ठीक है, तो मैं इस चीज़ में आपको ये मतलब आपके चैनल के तवज्जो से ये कहना चाहूँगा कि खुदारा आप लोग अपनी चीज़ को ज़रूर बेचें। ठीक है, अगर चोरी की नहीं तो कोई मसला नहीं बेचने में। हाँ जी। कोई मसला नहीं अगर चोरी की नहीं है तो, लेकिन उसमें झूठ ना बोलें। हर दूसरा बंदा है जी मियाँ नज़ीर वाले आ गए ने, है जी चौधरी सही वाले आ गए ने। मुझे कोई बाकायदा फ़ोन करता है, मुझे कहता है कि यार मुझे ना चौधरी साहब वाले चाहिए। बाई गॉड मैं हल्फन कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ चौधरी साहब के घर चले जाओ। मैं भी यही कहता हूँ, मैं चौधरी साहब के घर क्यों नहीं जाते भाई? हाँ जी, मैं उन्हें कहता हूँ उधर चले जाओ, मियाँ साहब वाले लेने भाई, मियाँ साहब के घर जाओ। हाँ जी। हम तो बात ये है कि ये मतलब उनके इतने आगे हैं यार कि वो लोग यूं सेल करना शुरू हो गए हैं। हाँ, एक चीज़ है कि अब ये जो इतवार बाजार शादी लगने शुरू हो गए हैं। हाँ जी। ठीक है, आपने ये चीज़ देखी है, ये बकायदा कबूतरों की एक स्टॉक मार्केट बन गई। यहाँ पे जो कबूतर आ गया ना, समझे बेड़ा ही घर को हो गया उस ब्रीड का। सही बात है। अब देख नहीं रहे आजकल जो आ रहे हैं? हाँ जी। हंस पड़े आप। अच्छा, चौधरी कमर साहब बहुत माजरत के साथ वो कह रहे हैं जी कामरान भाई, मैं जब भी सवाल करता हूँ आप जवाब नहीं देते, आज तो जवाब दे दें। और सवाल आपसे उनका कि मादी बीमार हुई थी, अब फिट है, अंडे नहीं दे रही। मैं कहा यार वो भाई गिला कर रहा है। अच्छा, मतलब अगर तो बिल्कुल फिट है ना, उसका वेट भी ठीक है। ठीक है, तो आप ये मेरा आजमूदा है, ये उन चीज़ों पर भी, उन फीमेल्स पे भी काम करता है जो कि बिल्कुल जो है ना मतलब 10 साफ हुई। कोई भी मादा एक पकड़ के लाए, कोई कबूतर ही पकड़ ला, तो आप बात करें, कोई भी पकड़ ला, जो 10 साफ हुई, 10 साफ होने के बाद उन्होंने पेयरिंग करने के बाद उसने अंडे ही नहीं उतरवाए। हाँ जी, ये उस पे भी काम करता है। अच्छा, ठीक है, हाफ गोली जो है आपने मेंसोफार टैबलेट की 7 दिन तक सादा पानी से देनी, बस 7 दिन तक सादा पानी से। ठीक हो गया। और एवियन जो है ये शाम को आपने चलानी है, शाम को चलानी है 1 माह, कंजक्टिव चलानी है। सही। ठीक है, अभी भाई ये जो जोड़ है कबूतर का और हड्डी है, इसके दरमियान जो ये खाली जगह है ना, अमूमन जिन लोगों के घर मादी अंडे नहीं देते ना, बहुत थोड़ा सा अंदर की तरफ हाथ मारने देखें जरा, ये जगह सख्त हुई होती है, इसकी नहीं है। ये पता नहीं नर पकड़ा मारने के मादा पकड़ी, फीमेल ही पकड़ी है। ये जगह बहुत ज्यादा ऐसे लकड़ी की तरह हो जाती है। क्या हो सकता है ये भी वजह? वो क्या होती है भाईजान? आप अगर हिकमत थोड़ा बहुत पढ़ें तो उसमें आपको पता चलेगा कि बेजादानी मुर्दा हो जाती है। ये वो बात है, तो इनको चेक कर लेना चाहिए ना पहले, मेहनत करने से पहले। दो एक और भी चीज है, बेजादानी मुर्दा हो जाती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि बेजादानी में कैंकर बन जाता है। हाँ जी। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि छोटे बच्चे को जब पीछे वो निकलता है ना जहर बाद, वो बज़ाहिर तो ठीक हो जाता है लेकिन अंदर उसके कांच जड़ें रह जाती हैं। हाँ जी, ये इसने ये देखो पानी फेंक दिया। हाँ, वो आपने दाना शाना देना दबाया होगा, तो वो समझ आ गई आपको जो जगह मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, तो ये बेजादानी का प्रॉब्लम है, बेजादानी तो ये सही हो जाता है। मेंसोफा अगर तो डेड होगी तो फिर क्या सही होना? हाँ जी, वो खत्म होगी। हाँ जी, हाँ,
तो एक होता है ना वो जो निकल जाती है पीछे से, एक दबाओ, फिंसी की तरह दबाओ तो पीछे से पीप टाइप वो हाँ जी, गिल्टी निकलती है। उसमें फीमेल चल भी पड़ती हैं। हाँ, उसमें चल पड़ती हैं। वो भी कैंकर ही है ना? हाँ जी, वो वही वाला कैंकर है जो आप बता रहे हैं, बीट हाँ की वजह से रह गया, अंदर को रह गया। तो अभी भाई बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, आपके टाइम का, आपने मसरूफियत में से वक्त निकाला हमारे लिए, और काफी लंबा जो है टाइम हमारा जो आपके साथ सर्व हुआ, और बड़ा अच्छा लगा। मौके का वक्त का पता ही नहीं चला। पहला इंटरव्यू भी बड़ा लंबा, पहला पार्ट भी, और अब भी मतलब 35-40 मिनट हो गए। बहुत शुक्रिया, आपने लोगों को अपने इल्म से नवाजा जो अल्लाह पाक ने आपको अता किया। अल्लाह पाक की अता है जो भी है, और हम वो बांट रहे हैं। हमारी भी कोशिश होती है कि हम बांटें, और आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने भी आगे बांटा। शाह साहब, लास्ट बात ये कि हरफे आहर नहीं है, ये बिल्कुल हरफे आहर नहीं है। इसमें कोई भी बंदा अगर इस्लाह करता है तो हमें बिल्कुल उसका गुस्सा नहीं लगता। बिल्कुल सही है। आप इस्लाह करें, ठीक है, कि भाई आप यहाँ पे गलत हैं, या हम भी यही कहते हैं, हाँ, इस्लाह करें लेकिन तरीकाकार के साथ। तरीकाकार के साथ। तो आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ आपका लाए। प्यार है सर। इसके साथ ही नाज़रीन, हमें दें उस्ताद हबीब मुगल साहब के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।